इस कंपनी को 1 मार्च से काम शुरू करना है, लेकिन एजेंसी के माध्यम से नियुक्ति होने वाले विभिन्न पदों पर पैसे के बदले नौकरी देने का खेल अब जारी है। विभिन्न पदों के लिए अलग अलग कीमत तय की गई है, जिसका ऑडियो वीआईपी न्यूज आज के दिन आज सुनाने वाला है। ऑडियो आप सुनिए। बात हुआ था? नहीं, उधर से बात नहीं हुआ सर। वो कल तो पूजा में ही कल व्यस्त रहेगा ना, पूजा हो रहा था घर में ना। अच्छा, एक बार आप अपना डिसीजन यस या नो में दे देते ना तो ठीक है। जैसे मैंने कौन सा डिपार्टमेंट, यही आप सिर्फ डीटी ऑपरेटर के लिए न, सिर्फ डीटी ऑफिस में ही या और भी कहीं आप लोगों का कुछ है? नहीं, अभी तो ड्यूटी ऑफिस में ही है। अच्छा, देखिए ड्यूटी ऑफिस में काम बहुत अच्छा है, तो अभी तो ड्यूटी ऑफिस में ही है। तो आप एक बार डिसीजन देते कि इंटरेस्टेड है यस या नो में बोल देते तो इंटरेस्टेड तो है सर, लेकिन पैसा 1.5 लाख रुपया बोल रहे हैं सर, तो सोचने में थोड़ा लगता है ना सर। 1.5 लाख छोटा अमाउंट नहीं है ना कि माने सूरत हम लोग को भी तो अरेंज करना पड़ेगा ना। अब जैसे घर में भी है तो 1.5 लाख रुपया तो है ना बात। पेमेंट अच्छा कितना रहेगा सर पेमेंट इसमें? पेमेंट है 18,000 है कंप्यूटर ऑपरेटर। तो कंप्यूटर ऑपरेटर 18,000 रुपये जो है, तो उसमें कट के भी मिलेगा या फिर वो पूरा मिलेगा? पूरा मिलेगा। पूरा मिलेगा। मिलेगा। अच्छा, जो आपका ये जो कंपनी वो शिवा करके कुछ है क्या? हाँ, शिवा इन्फोटेक। शिवा इन्फोटेक है ना। तो आप उनसे बात अगर हुआ है तो ठीक है, नहीं तो हम फिर इसको पेंडिंग में ही रख देते हैं क्योंकि हमें नहीं, कल उधर पूजा पाठ में थे ना, तो इसलिए हम बात नहीं किए उनसे। हमको लगा वो भी छुट्टी उट्टी का दिन है, वो भी पूजा में होंगे, इसलिए हम भी व्यस्त थे पूजा में। एक बार देख लीजिए, क्लियर कर दे तो ठीक रहता था। अभी हम क्या मान के चला, अभी तो हम पेंडिंग में इसको रखते हैं। अच्छा, तो उसमें और कुछ जगह है सर? नहीं, उनसे ही बात कीजिए। देखिए जो बात करना उन्हीं से करना है। नहीं, पैसा हम रिसीवर है। अच्छा, ठीक है, वहाँ से अगर आपका फाइनल हो जाता है कुछ में भी हमको, तो हम तो अपना ये बता दिए कि हाँ इतना का। आप कंपनी का ही आदमी हुए? हाँ, कंपनी का आदमी है। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम आलोक कुमार है। आलोक कुमार। तो आप एक बार जो है ना उनसे ही कंफर्म कर लीजिए, ताकि अभी हम इसको पेंडिंग नहीं रखते आपका वाला। जैसे चूंकि ना उसमें और क्या कहाँ तक क्या हो पाएगा सर? आप जिनके रेफरेंस से आए हैं ना, हाँ, उनसे आप बात कीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, और जगह भी कुछ बताए थे सर? डिस्ट्रिक्ट 2-4 डिस्ट्रिक्ट अपना नियरेस्ट में अपना लोकेशन में रखना है, उसी में। क्योंकि हम चाह रहे थे सर कि अगर हजारीबाग मिल जाता तो थोड़ा सा बेटर होता मेरे लिए, क्योंकि हम लोकल में यहाँ कुछ और काम करते हैं, तो फिर वहाँ जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा काम करने में सर। इसलिए चाह रहे थे कि हजारीबाग हो जाता था। हजारीबाग से चतरा का दूरी 1 घंटा का है। देखिए चाहिए है कि जैसे 1.5 डिमांड किया गया है, तो कुछ न कुछ इसके लोग, हमको ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ जगह लोग देगा। और तो आप एक बार उनसे बात कर लीजिए, ठीक है। और जहाँ तक लोकेशन का बात है, तो जैसे चतरा हो गया, हजारीबाग हो गया, आपका नियरेस्ट आपका लातेहार है, तो ये सब डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है, हम बात कर लेते हैं सर उनसे। ठीक है। रिकॉर्डिंग हम लोग के पास बिल्कुल उसको दिखाया जाए, जो भी रिकॉर्डिंग है जो भी है। और बातचीत में डीटीओ कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए की मांग की जा रही है। बातचीत का ऑडियो वीआईपी न्यूज के पास मौजूद है। अब ये लोग शिवा प्रोटेक्शन ग्रुप के हैं या कोई संगठित गिरोह का हिस्सा है, ये तो जांच का विषय है, पर ये लोग खुद को मैन पावर सप्लाई करने वाली कंपनी का प्रतिनिधि ये बता रहे हैं। बिल्कुल उसको दिखाया जाए, जो भी रिकॉर्डिंग है जो भी है वो हमारे कंपनी से संबंधित कोई भी व्यक्ति नहीं है। ये कल एक सज्जन, एक बहुत ही सम्मानित पत्रकार का फ़ोन भी था हमारे मोबाइल पे। हमने उनको कल ही क्लियर किया कि वी गॉट अ लेटर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑन 25। अगर 25 को हमको लेटर मिलता है, 26 और 27 को हमारी बात हो रही है, तो हाउ कैन आई डू? कॉमन सी चीज़ है, आप लोग भी बाजार में, तो आप लोग को एक चीज़ समझना है ना कि हाउ कैन। और जब टेंडर फाइनलाइज नहीं है तो हम तो जाएंगे नहीं। और कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, हमको बदनाम करने की पूरी तरह से कोशिश की जाती है। और आपको बता देते हैं कि कंपनियां बहुत सारी है जो कि इस टेंडर के लिए कंपटीशन में थी, ठीक है। लड़के हैं, यूनियन है, लीडर है, अगर कोई गलत बाजार में करता है तो उसका खामियाजा, और वो हमारी कंपनी उसमें कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। तो आप मंत्री या सचिव को पैसे? बिल्कुल ही नहीं। ये तो
अभी देखिए, आप कह रहे हैं कि बाजार में रूमर से क्या पैसा ले रहे हैं, मैं नहीं ले रहा हूँ, नहीं हमारी कंपनी का कोई भी आदमी इन्वॉल्व है। और मैं ये एकदम एज अ प्रोजेक्टेड, एज अ रिप्रेजेंटेटिव शिवा प्रोटेक्शन फोर्स का मैं एक दावे के साथ कहता हूँ कि जितनी भी आरोप हमारी कंपनी पे लग रहा है, चाहे हमारे माननीय मंत्री महोदय की बात हो, चाहे हमारे ये सचिव महोदय की बात हो, या बाजार से पैसा, ये बिल्कुल वैसे प्रदेश में रोजगार का टूटा है देश, प्रदेश अभी कोरोना महामारी से पूरी तरह निपटा नहीं है। पलायन के बाद प्रदेश पर रोजगार देने का बोझ बढ़ा है। ऐसे में रोजगार सृजन करना सरकार के लिए मुश्किल सा हो गया है। जो रोजगार सृजन हो रहा है वो भ्रष्टाचार की भेंट अब चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरे मामले का जायजा लिया हमारे ब्यूरो चीफ राजीव रंजन ने, देखिए आप। विभाग ने डीटीओ कार्यालय में मैन पावर सप्लाई का जिम्मा मेसर शिवा प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड को दिया है। कंपनी पर आरोप लगा है और जिसके हमने आपको दिखाया है कि उसका ऑडियो भी वायरल हुआ है कि वो अभ्यर्थियों से पैसे लेकर बहाली कर रहा है, यानी हर पोस्ट के लिए अलग अलग रेट खुला हुआ है। कंपनी के प्रतिनिधि ने क्या कहा वो भी आपने सुना। जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि मंत्री पे जो आरोप लगे हैं और जो सचिव पे आरोप लगे हैं वो भी आपने सुना। इस संबंध में जब हमने मंत्री का पक्ष लेना चाहा तो वो इस बात से पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में ये सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पूरे मामले में सब कुछ ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है और जो भी आरोप लग रहे हैं उसमें कुछ न कुछ सच्चाई है, जिसकी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए, तभी सच्चाई सामने आ पाएगी। सहयोगी विशाल के साथ राजीव रंजन, वीआईपी न्यूज, रांची। झारखंड सरकार के परिवहन विभाग ने करीब 300 अलग अलग पदों पर बाहरी स्रोतों से मैन पावर के लिए टेंडर निकाला था। कंपनी के नाम पर युवाओं से बायोडाटा मांगा गया। अलग अलग जिलों में लोकल एजेंट के माध्यम से भी युवाओं से संपर्क किया गया। जिन लोगों ने बायोडाटा जमा किया है उनसे मोलभाव भी अब जारी है। परिवहन विभाग में पहले से काम कर रही एसबीसी एक्सपोर्ट्स के भी मैन पावर है। वीआईपी न्यूज को सूचना मिली कि रांची, धनबाद जैसे जिले में ऑपरेटर के पद के लिए 3 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। चतरा, पाकुड़, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, गोड्डा और साहिबगंज जैसे जिलों में डीटीओ कार्यालय के लिए 1.5 लाख रुपए और देवघर और दुमका जैसे जिलों में डीटीओ कार्यालय में ऑपरेटर के लिए 2-2 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। मतलब कि पूरा ये रेट ये निर्धारित किया गया है कि किस जिलों से कितने पैसे लोगों से मांगने हैं। राजीव रंजन ब्यूरो चीफ आज के दिन फोन लाइन पर जुड़े हैं और प्रदीप कुमार सेक्रेटरी झारखंड एसोसिएशन ऑफ मैन पावर एजेंसी जो कि लाइव जुड़ेंगे हमारे साथ, जिनसे हम पूरी बातचीत करेंगे। सबसे पहले राजीव, आपके पास भ्रष्टाचार का खेल ये चरम पर, इससे जुड़ा पूरा मामला अभी तक कवरेज में क्या कुछ निकल कर आया और जो ऑडियो हमारे पास है उस ऑडियो से क्या सिद्ध होता है विभाग में ये भ्रष्टाचार का ये खेल। लेकिन देखिए कैसे अलग अलग जिलों के लिए कैसे लोगों से रकम मांगी जाए, पूरा ये रेट लिस्ट तैयार किया गया है। कोरोना काल के बाद सरकार के सामने चुनौतियां तमाम हैं कि कैसे लोगों तक रोजगार के ये फायदे पहुंचे, लोगों को रोजगार मिले। लेकिन सिस्टम में बैठे कुछ भ्रष्टाचारी, कुछ दलाल इन तमाम योजनाओं पर पलीता लगाने में लगे हुए हैं। परिवहन विभाग में 300 पदों पर धांधली का ये खेल, लेकिन इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो इनकी वजह से बदनाम हो रहे हैं और गेहूं के साथ घुन भी अब पिसता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग ईमानदारी से अपने कामों को करते हैं उन तक भी इसकी आंच, इस भ्रष्टाचार की आंच अब पहुंचने लगी है। इसलिए आज के दिन वीआईपी न्यूज ये दिखा रहा है कि आखिर ये भ्रष्टाचार का खेल कहां से ये चल रहा है और इसकी जड़ें कहां पर हैं। परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार का ये खेल, मैन पावर सप्लाई जो एजेंसियां हैं कैसे वो इस पर काम कर रही हैं। झारखंड परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार। राजीव रंजन एक बार फिर से फोन लाइन पर। राजीव, आखिर ये पूरा मामला क्या, भ्रष्टाचार का जो खेल और परिवहन विभाग में कैसे धांधली लगाई जा रही है, रोजगार पर कैसे लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरा जा रहा है। राजीव, देखिए, कोई भी विभाग में सरकार जो है वो सरकारी नौकरी यानी परमानेंट किसी को रखने के बजाय किसी प्राइवेट संस्था आउटसोर्सिंग के लिए और उसी के माध्यम से जो स्टाफ है रखे जाते हैं ताकि सुचारू रूप से व्यवस्था जो है चलाई जा सके। तो वर्तमान में परिवहन विभाग द्वारा दूसरी आउटसोर्सिंग कंपनी से काम कराई जा रही थी, लेकिन जब हेमंत सोरेन की सरकार आई है तो अब जब कोरोना का कहर कुछ कम हुआ है तो उसके बाद एक बार फिर से
आउटसोर्सिंग के लिए मैन पावर सप्लाई करने के लिए टेंडर निकाला गया था, जिसमें से टेंडर जो फाइनल किया गया है तो मेसर्स शिवा प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, उसके साथ करार किया गया कि उन्हें ये काम करना है। अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उसके बाद एक खबर आती है, ऑडियो वायरल होती है जो हमारे पास वीआईपी न्यूज के पास है, और जिसमें ये साफ तौर पे सुना जा सकता है कि कहा जा रहा है जो भी लाइजनिंग है, चाहे वो शिवा कंस्ट्रक्शन के शिवा कंपनी के प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हो या फिर अन्य किसी कंपनी के हो, जो भी हो, वो उस क्षेत्र में और उस कंपनी के माध्यम से परिवहन विभाग में रखवाने के लिए पैसे की डिमांड कर रहे हैं। तो डिमांड किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अगर आप इतने पैसे देंगे तो आपको वहां नौकरी जो है परमानेंट हो जाएगी। तमाम बातों को लेकर ऑडियो भी वायरल है। हमने कंपनी के जो प्रबंधक है उनसे भी जानने की कोशिश की, उन्होंने अपना पक्ष रखा है कि ये बिल्कुल बेबुनियाद है और जो लोग हैं वो बाहर के हैं। लेकिन जब बाहर के हैं या फिर नहीं है, तमाम चीजों की जांच होनी चाहिए। जब ये मामला आया है और जैसे सूत्रों से खबर आ रही है कि मंत्री को भी मैनेज करने की कोशिश हुई है, सचिव पे भी के बारे में भी कहा जा रहा है, तो तमाम चीजों पे जब स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। हमने मंत्री से भी जाकर बात करने की कोशिश की, चंपई सोरेन बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने जब जो उनको लगा कि इसी मुद्दे पे कुछ बात करनी है तो उन्होंने कहा कि अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो भी कुछ बोलने से इनकार कर गए। तो ये पूरा मामला आखिर क्यों दबाया जा रहा है और क्यों इस मामले में टाल मटोल की जा रही है? अगर किसी कंपनी पे इस तरह का आरोप लगा है तो इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए और इस मामले के तह तक जानी चाहिए कि आखिर जो प्राइवेट नौकरी के लिए और प्राइवेट संस्था अगर इस तरह के काम करने के लिए पैसे की मांग कर रही है तो ये कितना जायज है, और अगर कर रही है तो उस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुआ है? तमाम मामले की जांच होनी चाहिए और वीआईपी न्यूज इसी मुहिम में लगा हुआ है कि पूरे मामले की जांच हो और जल्द से जल्द अगर मामले की सच्चाई है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी ठीक है, लेकिन क्या अभी कोई कार्रवाई की गई है इस ऑडियो के वायरल होने के बाद? देखिए, अभी तक तो सब कुछ टाल मटोल हो रहा है, हर तरफ से टाल मटोल किया जा रहा है, लेकिन जैसी खबरें आई है कि इसमें ऊपर लेवल तक कहें आप विभाग से लेकर सरकार तक हर कुछ मैनेज करने की कोशिश की गई है, जो खबरें आई है। तो अब कितनी राशि में मैनेज होने की बात हुई है, कितनी वो अमाउंट है, कौन मैनेज किया है, तमाम बातों की जानकारी हम ले रहे हैं और जैसे जैसे लेंगे इन मामलों का खुलासा किया जाएगा और बताया जाएगा कि कैसे जो टेंडर देने की प्रक्रिया है, कैसे मैन पावर रखने के लिए पैसे देने की प्रक्रिया है, इसको किया जा रहा है और रोजगार देने के नाम पर आम लोगों से पैसे की डिमांड की जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव पूरी जानकारी के लिए। हालांकि मंत्री जी का यह कहना है कि अगर वाकई में ऐसा काम हो रहा है तो फिर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। साजिश का आरोप, लेकिन जिस तरह से आज के दिन राजीव ने पूरी जानकारी दी कि अब इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो आज के दिन प्रमोद कुमार, सेक्रेटरी झारखंड एसोसिएशन ऑफ मैन पावर एजेंसी, जो कि हमारे साथ लाइव में जुड़े हैं। प्रमोद जी, ये जो पूरा ये भ्रष्टाचार का खेल है, हालांकि इस पर कहा गया जब वीआईपी न्यूज ने मंत्रियों से बातचीत की, नेताओं से बातचीत की कि कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी जड़ें कहां पर है, शुरुआत इसकी कैसे हुई? प्रमोद जी। देखिए, ये आज जो ये खबर हम लोगों को भी समाचार माध्यम के माध्यम से प्राप्त हुई है, तो इससे पढ़ने के बाद हमारे संगठन के जितने भी सदस्य हैं, हम लोगों में भी एक खलबली मच गई है, क्योंकि हम लोग इस कार्य को करीब 10 साल से कर रहे हैं। आज हमारे जितने भी संगठन में जितने भी मेंबर हैं, वो लोग पिछले 10 साल से इस कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन इस तरह की बातें आज तक हम लोगों के सामने कभी नहीं आई। तो इसलिए सही में ये हमारे लिए भी बहुत ही अचरज की बात है, और ख़ास करके इतनी बड़ी राशि, मतलब ये हम सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने आज तक जो मिनिमम वेजेज गवर्नमेंट का देखा है, हम लोगों की इसके लिए सरकार से बार बार बात भी होती है कि जो मिनिमम वेजेज जो कैटेगरी वाइज जो किया गया है, ये इतनी कम राशि है कि इसे बढ़ाया जाए, क्योंकि इससे आज के समय में भरण पोषण हो पाना मुश्किल है। तो इस पर एक अलग हम लोगों का बातचीत चल रहा है, इस पर एक ये अलग मुद्दा है। और इस मिनिमम वेजेज पर, इस राशि पर में इतनी बड़ी राशि की मांग करना, ये कहीं से मुझे समझ में नहीं आ रही है ये बात। दूसरी बात, मैं जो आप लोगों ने जो जितना भी ऑडियो वायरल हुआ, जो मैं अभी सुना हूँ, सुबह से मुझे कुछ भी सुनने को नहीं मिला था, मैं अभी जस्ट आपके ऑफिस में बैठा सुन रहा हूँ। तो कुछ बातें ऐसी हैं, मुझे लगता है कि हर बातों को के तह तक जा करके उस बातों को समझ करके ही इस पर कुछ निष्कर्ष निकालना चाहिए। जैसे कि सबसे पहली बात तो कि जो बोली जा रही है कि मंत्री जी ने इस पर अपना स्पष्टीकरण नहीं दिया या उन्होंने किया है, तो
सब आज के दिन, आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, सभी लोग अपने अपने किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहते हैं। आज मैं भी चाह रहा था कि अपने संगठन की एक आवश्यक बैठक बुला करके इस पर में कुछ निर्णय लिया जाए, लेकिन सभी लोग अपने किसी न किसी पर्सनल काम में थोड़े बिजी हैं। तो हम लोगों ने भी संगठन का कल एक बहुत ही आवश्यक बैठक हम लोगों ने इसके लिए रखी है इस मुद्दे पर में। दूसरी बात, जो उस लड़के ने जिसने की पैसे की बात जो कर रहा था, कोई आलोक कुमार जिसने अपना नाम बताया है, तो आज हमने कंपनी के जो एमडी हैं श्री राजेश कुमार, तो राजेश जी से मैंने बात किया और पूरी जानकारी मैंने उनसे ली है उसका बंदे के बारे में। और इस नाम का बंदा उस कंपनी में कभी, न तो आलोक कुमार नाम का बंदा उस कंपनी में न तो कभी था और न आज के दिन में भी कोई है। एक बात इससे स्पष्ट हो जाती है, जो वो बंदा बोल रहा है कि मैं शिवा इन्फोटेक का एम्प्लॉय हूँ, तो सबसे पहले ये स्पष्ट होना चाहिए कि ये कंपनी, ये जो काम मिला है, ये इस कंपनी का नाम शिवा प्रोटेक्शन फोर्स है, न कि शिवा इन्फोटेक। तो ये बात सबसे पहले तो यहीं पर में एक संदेहास्पद हो जाती है कि ये, और फोन पर में आज हर कोई जानता है, अगर कोई आदमी इस तरह की बातें फोन पर कर रहा है, इसका मतलब वो कितना मैच्योर्ड है और कितना समझदार है, आप समझ सकते हैं। और हमें नहीं ऐसा लगता है कि जितनी बड़ी ये कंपनी है और जितना बड़ा इनका काम है, क्योंकि हमने आज सुबह से इनसे हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं और काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं, हम लोग बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं और करीब 6-7 स्टेट में ये काम करते हैं। तो जिस तरह का इनका एक रेपुटेशन है, हमें नहीं लगता है कि इनके कोई एम्प्लॉय इस तरह की हरकतें फ़ोन पर में कर सकते हैं। तो इसलिए इस बात पर मैं, जहाँ तक अभी है, ये सही में एक जांच का विषय है। दूसरी बात रही कि ये बोला गया कि 300 लोगों की बहाली का जो ये चल रहा है, खेल चल रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पर भी ये स्पष्ट कर देना है कि ये काम ऑलरेडी इस विभाग में चल रहा है पहले से, और जो कर्मचारी हैं वो पहले से कार्यरत है यहाँ पर में। यहाँ नई बहाली की बात कहाँ से आ गई है, ये बात सबसे पहले सोचनीय है। आज जो हमने जितनी इंक्वायरी की है दिन भर में, इससे बहुत कुछ बातें सामने आई है अभी तक, जो कि मतलब कि प्रमोद जी, आपका कहना यह है काम कर कि जानकारी पहले से थी। आज के दिन वीआईपी न्यूज जो ये खुलासा कर रहा है, प्रशासन को और सत्ता में बैठे कुछ लोगों को इसकी जानकारी पहले से होगी, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज के दिन जब इस खबर को हम प्रमुखता से चला रहे हैं, तब यह कहा जा रहा है कि हां, इस पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं, हम सोच सकते हैं इस बात को कि आपके पास पहले से इंक्वायरी आप कर रहे हैं, आपको होगी जानकारी। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि जब जो 300 बंदे यहाँ पहले से काम कर रहे हैं, उन्हीं 300 की वैकेंसी भी निकाली गई है, तो फिर आखिर नई बहाली की प्रक्रिया कहाँ से आ गई, नया बहाली कहाँ से होगी, और उनके विषय में जो ट्रेडिंग चल रही है, जो हॉर्स ट्रेडिंग मार्केट में जो हो रही है, वो कहाँ से होगी, कि आखिर वो कौन सा सीट पर में उन्हें, उन लोगों का जो पोस्टिंग किया जाएगा, किस जगह पे पोस्टिंग किया जाएगा उनका। सबसे पहले तो ये सोचने की बात है। रही बात कि अगर ऐसे लोग कोई मार्केट में इस तरह की हमने जब ये टेंडर निकला है, हम लोगों ने, ऐसा नहीं है कि हम उस समय से, जिस समय ये टेंडर निकला है, हम लोगों ने उस समय से इस पर में थोड़ी सी इंक्वायरी की कि ये टेंडर, इतना बड़ा टेंडर निकला है, तो इसमें क्या ये है, कौन सी एजेंसी काम कर रही है। और उस समय ये स्पष्ट हो गया था कि जो एजेंसी पहले से काम कर रही थी, SBC, इस एजेंसी का भी कुछ इस तरह का ही हरकत था, इस तरह की कुछ गलत काम इन्होंने किया है, जिस वजह से कि उसे हटा करके, विभाग द्वारा उसको हटा करके और नया टेंडर निकाला गया, जिसमें कि अभी जिस एजेंसी को सिलेक्ट किया गया है, ये पूरी प्रक्रिया के तहत ये किया गया SBC को हटाने के लिए, क्योंकि SBC ने जो मैन पावर अपॉइंट किया था, उसमें उन्होंने काफ़ी लेन देन किया था। तो कहीं ना कहीं जो एक शक की सुई जो है, हम लोगों का शक का सुई जो है, कहीं ना कहीं यही जा रही है कि कहीं ये हरकत उस कंपनी के द्वारा तो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जो बंदा ये बोल सकता है कि मैं शिवा इन्फोटेक का आदमी हूँ, तो फिर ये हम सोच सकते हैं कि हो सकता है ये हरकत जो पुरानी कंपनी जिसे हटाया गया है, उसके द्वारा भी किया जा रहा हो। तो हमारे संगठन के लिए भी बहुत बड़ा ये सोचने का विषय है, और हम लोग इस पर बहुत गंभीरता से सोच रहे हैं, और इसके लिए हमने कल एक बैठक बुलाई है, और इस पर जो भी होगा हम लोग भी अपनी ओर से पूरी इंक्वायरी करेंगे, क्योंकि हमारे संगठन में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, इससे कहीं ना कहीं उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पे आ गई है। जो भी लोग काम कर रहे हैं, हो सकता है कल को किसी और एजेंसी पर में ये जांच उठेगी, इस प्रकार की सवाल उठेंगे। तो हमारे लिए यह एक बहुत बड़ा विषय है कि हम इस पर में इसके अंदर तक जाएं, इसकी तह तक जाएं, और जा करके जो भी सच्चाई है वो सामने लाएं।
हम आपको पूरा आश्वासन देते हैं इसके लिए कि जो भी सच्चाई होगी हम खुद आपके सामने ला करके इस चीज को रखेंगे। हमारे संगठन मतलब का कि जो, प्रमोद जी देखिए, इन दलालों को भी ये पता है, प्रमोद जी इन दलालों को भी ये पता है कि कोरोना काल में तमाम ऐसी बड़ी संख्या में युवा हैं जो बेरोजगार घर पर बैठे हैं, उनके पास डिग्रियां हैं, पढ़ाई है, तो नौकरियों के नाम पर उनसे हम बड़े आसानी से प्रलोभन देकर हम वसूली हम कर सकते हैं। यही उनकी मानसिकता है और सरकार की योजनाओं पर देखिए कैसे पलीता लगा रहे हैं। जी हाँ, जी आप जो बोल रहे हैं ये बात में कि मतलब 200% सच्चाई है और यह प्रक्रिया आज से नहीं पिछले कुछ सालों से चल रही है। और खासकर कोरोना काल के बाद जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है तो इस तरह के प्रलोभन दे देकर हम लोग आए दिन इस तरह के विषयों से अवगत हो रहे हैं। और सही में यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कार्य जो है ना इन दलालों के द्वारा किया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि इस तरह के लोग आपके द्वारा भी, अगर हम बहुत अच्छा हमें लगा कि आपके द्वारा भी इस तरह के लोगों को सामने लाया जाए, हम लोग चाहते हैं, क्योंकि इससे हमारी जो बदनामी हो रही है यह सही में हमारे लिए भी बहुत ही घातक है और हानिकारक है। क्योंकि सरकार एक और जहां आउटसोर्सिंग के जरिए अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने की कोशिश कर रही है। आउटसोर्सिंग का पर्पस ऐसा नहीं है कि सरकार अपना पल्ला झाड़ना चाहती है, अपनी जवाबदेही निभाना चाहती है। आउटसोर्सिंग का पर्पस बहुत कुछ ये होता है कि हम कुछ कम खर्चे में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मुहैया करा सकते हैं। तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, हम चाहते हैं कि यह कार्य और ज़्यादा बढ़े, आउटसोर्सिंग और ज़्यादा हो कार्य। लेकिन इसमें हम लोगों को इस बात का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा और पूरा ध्यान देना होगा कि इस तरह के दलाल जो इस तरह के इसमें जुड़ते जाते हैं, इन लोगों से हमें अपने आप को बचा कर रखना पड़ेगा। अब हमें बहुत गंभीरता से इसकी नियुक्ति प्रक्रिया पर जो है हमें इसके लिए एक प्रक्रिया बनानी पड़ेगी, ताकि किसी भी प्रकार की जो है इस तरह का लेन देन का कोई भी बात सामने लगी। प्रमोद जी, आप भी ये मानते हैं कि एक सड़ी हुई मछली अब पूरे तालाब को गंदा करेगी और गेहूं के साथ घुन भी पिस सकता है? एक चीज है, जैसे ही हम लोगों को जब ये जान बिल्कुल ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हम इस चीज को नकार नहीं सकते हैं। और इसके लिए हमें अपने आप को अभी से सावधान कर लेना पड़ेगा और पूरी तरह सतर्क होकर के हमें आगे से जो कुछ भी करना है अभी से कदम फूंक कर हमें कदम रखना पड़ेगा इसके लिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। दलालों के हत्थे तमाम वो युवा अब चढ़ने लगे हैं जो प्रलोभन देकर हर एक जिले का देखिए रेट यहां पर निर्धारित किया गया है, बोली लगाई जा रही है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, नौकरी के लिए। और ये जो आज के दिन ऑडियो हमारे पास आया, वीआईपी न्यूज ने आज के दिन जो आपको तस्वीरें दिखाई और जो हमने बातचीत की आज के दिन सेक्रेटरी से, उनका यही कहना कि सरकार की योजनाओं पर यह पलीता लगा रहे और कहीं ना कहीं युवाओं का विश्वास अब इस पर से उठेगा। ऐसे में क्या कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आज के दिन मंत्री जी ने यही कहा कि हम इस मामले पर संज्ञान ले रहे हैं, जल्द हम कार्रवाई करेंगे, एक्शन लेंगे। अब आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर क्या कार्रवाई की जाएगी और कैसी इन्हें सजा मिलेगी। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।